आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा कक्षा 12वीं का क्या है, आपका इंग्लिश का पेपर है। लगातार मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दी मैंने। एक टॉपिक आपको पढ़ा दी, स्टैक्ड बस रह गया था। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है, विस्टास की जो आपकी अलग से सप्लीमेंट्री रीडर बुक चलती है, इससे स्टैक्ड आता है आपका 4 नंबर का। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद 4 नंबर पक्का कर पाएंगे। कैसे अगर आपको स्टैक्ड आता है विस्टास से सॉल्व करना है। ओके, विस्टास से ओके, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पोएट्री और पोर्स से आपको क्या है, आपका स्टैक्ड आता है। ओके, 5 नंबर का आपको पोर्स से आता है, आपका 3 नंबर का पोएट्री से आता है। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो उसे देख लीजिएगा। ओके, तो कंप्लीट मैराथन होने वाली है, तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो मैं क्या एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। चलिए देख लेते हैं विस्टास से इंपॉर्टेंट स्टैक्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टैक्ड इस प्रकार से दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। जब भी आप स्टैक्ड को सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है और ये जानने की कोशिश करना है कि जो स्टैक्ड आपका लिया गया है किस चैप्टर से है, साथ ही उसके राइटर कौन है। ओके, तो मैं आपको बता दें, ओके आपका वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ, समझाने से पहले, कि आपको विस्टास की, आपको अगर विस्टास में ओके विस्टास हो, चाहे आपका पोर्स हो चाहे पोएट्री हो, जो आपके चैप्टर है, चैप्टर के नाम याद कर लेना है, उसके जो राइटर है कौन है ये आपको तैयार कर लेना है। ये आपको क्या है, बुक के फ्रंट पेज में आपको इस प्रकार से दिया है, तो ये आपको चैप्टर नेम और चैप्टर के राइटर आपको याद कर लेना है इस प्रकार से। ओके, ये आपका दिया हुआ है। साथ ही आपको जो विस्टास वाली अलग से बुक है, उसमें आपको अलग से उसके चैप्टर नेम दिए होंगे, वो आपको याद कर लेना, राइटर याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको देख लेते हैं, पहले ये कोशिश करना है जानने की कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिया है। राइट एट द स्टार्ट इस प्रकार से दिया हुआ है आपका। यहाँ टाइगर किंग का शब्द आ रहा है, मतलब ये हमारा जो है टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया। ओके, देख लेते हैं। क्वेश्चन से पूछे जा रहा प्यार, पहले ही पूछ लिया हमसे कि फ्रॉम दिस लेसन हैज स्टैक्ड बीन टेकन, मतलब कि ये पूरा जो स्टैक्ड कहाँ से लिया गया है, तो हमें पता चल गया है टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया, तो द टाइगर किंग आपको लिख देना। ओके, नेक्स्ट हमारा दशरथ वाज द फादर ऑफ, दशरथ किससे बता दे, तो राम के थे, ये तो आपको नॉर्मल पता होगा। बाकी यहाँ भी आपका स्टैक्ड में दिया है रामा अबाउट दशरथ, इस प्रकार से आपका दिया है द टाइगर किंग, यहाँ से आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इनडोमिटेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका इम्पॉसिबल टू शुडेल टू डिफेट। ओके, ये आपको क्या है ग्रामर वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, ये भी आपका ग्रामर वाला है। द मीनिंग ऑफ वर्ड एडवर्ब मीन्स, ओके, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको थोड़े 1-2 ग्रामर वाले हैं, अगर वो आपसे नहीं बन पाते हैं ओके, तो आपको क्या करने का प्रयास करना है। बाकी अगर जो उस पैसे से संबंधित है वो तो आपसे बनना चाहिए। 4 नंबर को हम 3 नंबर तो आपके यहाँ पक्का कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट हमारा इस बार से स्टैक्ड दिया है, पढ़िएगा समझिएगा और जानते हैं पहले किस चैप्टर से लिए गए। सदाव हैज टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज डिड एवरीथिंग, मतलब ये हमारा सदाव वाला आ गया। मतलब ये सदाव कहाँ के थे, ये हमारे जो द एनिमी वाला चैप्टर है उसमें आपके हमारे सदाव है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। ओके, तो हमसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चैप्टर, ये जो स्टैक्ड है कहाँ से लिया गया, किस लेसन से, तो द एनिमी वाले चैप्टर से लिया गया। ओके, फिर है हमारा क्वेश्चन व्हाट वाज द चीफ कॉर्नर सदाव फादर्स। ओके, तो इसका राइट आंसर कहाँ दिया हुआ है हमारा, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन। ओके, एजुकेशन वाज द हिज फादर्स चीफ कॉर्नर। ओके, ये आपका दिया, तो एजुकेशन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस स्टैक्ड में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट सदाव वाज सेंट एट टू डेडेस अमेरिका, इसका फिल अप द ब्लैंक्स, मतलब आपको स्टैक्ड में ये लाइन देखना है और फिल अप द करना है। देख लेते हैं ये लाइन कहाँ दी है, डॉक्टर वाज सेंट दी वाली आपको देख लीजिए कहाँ दी हुई है, तो हमारी ये लाइन दी हुई है सेंट 22 अमेरिका टू लर्न ऑल। ओके, तो 22 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एट 22। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सदाव हैज बिकम फेमस नॉट ओनली सर्जर बट। ओके, तो क्या है, अब हमें क्वेश्चन ही से आंसर पता है। क्वेश्चन में हमने आपको क्या समझाया था कि डॉक्टर सदाव कौन है, डॉक्टर सदाव क्या है, एक सर्जर है और साइंटिस्ट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सदाव सर्जर तो है और क्या है, तो हमारे डॉक्टर सदाव साइंटिस्ट है, ये आपका हो जाता है। ओके, इस प्रकार से इसलिए क्या है, क्वेश्चन आंसर से भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। क्वेश्चन आंसर का याद है, चैप्टर को अगर आपको पूरा पढ़ा है, समझा है आपसे, तो आप तुरंत ही आसानी से कर पाएंगे। तीसरा हम समझ लेते हैं। ओके, तीसरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड ऑन किस मी ओनली माई मदर एंड सी किस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। तो ये वाली बात हो रही, फेस वाली बात हो रही है, तो हम समझ चुके हैं ये वाली फेस वाली बात किसी में है। ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो आपका चैप्टर से लिया गया है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये लेसन, पहले ही क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम दिस लेसन हैज दिस स्टैक्ड बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर से लिया गया। ओके, नेक्स्ट है हु विल ओनली किस हिम, ओके हिज मदर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी माता जी इसकी बात हो रही है, तो हिज मदर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट डजंट ही केयर इफ, इसे भी हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इस स्ट्रक्चर से हमें देखना है, इसको फिल इन द करना है, इस लाइन को कंप्लीट करना है। ओके, तो देख लेते हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ही केयर इफ वाला देखना है हमको, तो ये आपका कहाँ मिल जाता है, ही केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। ओके, आपका लाइन लिख देना है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। चौथा हमसे पूछा जाता है Why does his mother like to kiss him? इसका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, तो इसका आंसर आप देख लेते कि क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपको दिया है
आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, सी, इसका आंसर होगा सी डज इट बिकॉज सी हैज टू। इसका अपना आंसर आपको लिखना है, जो कि आपका आंसर इस प्रकार से आपका लिया देखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा स्ट्रैक्ट इसे देख लेते हैं। तो सदाव, देखिए सदाव आ रहा मतलब ये हमारे किस एनएमई वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, सदाव की बात हो मतलब एनएमई वाले चैप्टर से बात हो रही है। तो देख लीजिए वही क्वेश्चन है कि ये पूरा पैसेज है कहाँ से लिया गया है, तो एनएमई वाला चैप्टर है उससे हमसे लिया गया है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, द मैन वाज जो मैन मिला उन्हें वो कैसा था। ओके, तो क्या था, वुडेड था, मतलब कि घायल था। तो घायल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है और ये हमें क्या है क्वेश्चन में भी दिया है। ओके, ही इज वुडेड, ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ हेजिटेटेड। ओके, तो इसका मतलब थॉट, थॉट का मतलब आपका ये होता है आपका मतलब सिनोनिम्स। ओके, उसका। ओके, नेक्स्ट है हु आर द एनिमीज ऑफ सदाव, सदाव के एनिमीज कौन थे, तो अमेरिकन, इसका आपका राइट आंसर ऑल अमेरिका। ये आपका लाइन दी हुई है, आपको क्वेश्चन ही में आपको मतलब इसको पैसेज ही में आपको जो छाड़ना पड़ता है। तो ऑल एनिमीज आर माई एनिमीज, मतलब कौन कहते हैं, डॉक्टर सदाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लास्ट और पांचवा स्टेट हम समझ लेते हैं। 650 मिलियन ईयर एंगो, ये आपका दिया हुआ है, गोंडवाना लिखा हुआ है। फिर इसका अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका वाली चैप्टर से लिया गया है, मतलब अंटार्कटिका वाला कौन सा चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाली से है, देख लेते हैं। ओके, तो हमारा पहली क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन दिस स्टेट लिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये तो इसमें है ही नहीं है। ओके, ये आपका हटा देना, बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंटार्कटिका वाज कॉल्ड, अब क्या कहा जाता था, 3 मिलियंस ईयर एंगो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका ये दिया हुआ है, क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दिया है गोंडवाना, तो गोंडवाना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गोंडवाना थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये हमारा 500 मिलियन ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ। ओके, आगे हमारा लास्ट है, लास्ट हमारा इसमें पूछा जाता है द फ्लोरा एंड फाउना मीन्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मीन्स क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। ओके, ओके, इसका आप अर्थ कहाँ से निकाल सकते हैं, आपके शब्द कहाँ है, तो ये आपके शब्द हैं फ्लोरा एंड फाउना। ओके, यहाँ इसका पढ़ के आप इसका अर्थ निकालेंगे तो आपका मीन्स निकलेगा प्लांट्स एंड एनिमल, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ओके, बाकी एक दो आपको किस प्रकार से आ जाते हैं ग्रामर संबंधित, या आपको क्या ग्रामीण संबंधित प्रकार से आपके दिया हुआ है अर्थ निकालना, सिनोनिम्स वगैरह कुछ आसान आ जाते हैं, कई बार कठिन आ जाते हैं। तो कम से कम 4 नंबर 3 नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं। बस केवल कोई भी आपको स्टेट अगर अच्छे से आपको क्या है इसमें नंबर प्राप्त करने, तो सबसे पहले आपको क्या है आपको उस स्टेट को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से लिया गया है, आपकी जो कौन सी वेस्टास की कौन सी आपकी कभी कहानी से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, साथ ही उसका राइटर पता होना चाहिए। इसमें तो भी जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या सब में चैप्टर के नाम पूछा गया था, कई बार राइटर पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए पूछ लीजिए जाए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के राइटर कौन है, इस प्रकार से आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, बाकी आपको 2 से 3 जो होते हैं वो आपको क्या इसी में मिल जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पूरे आंसर मिल जाते हैं, इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको सिलेक्टेड आपको कुछ बताए हैं। ओके, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी इसी प्रकार से आपके स्टेप रहने वाले हैं। ओके, मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को आप जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।